वेलकम टू अवर स्टूडेंट। आज हम 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इस चैप्टर का आज हमारा लास्ट लेक्चर यानी कि 10th लेक्चर है और इसका टॉपिक हमारा है, आज 3 टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर और तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला टॉपिक आज हमारा है डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, यानी कि ऐसे डिवेंचर जो डिस्काउंट पर इशू किए गए थे, एंड रिडम्पशन बाय कन्वर्जन इनटू शेयर बिफोर ड्यू डेट या मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि अब इन डिवेंचर को, जो डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू किए गए थे, इन डिवेंचर को रिडीम करना है शेयर में कन्वर्ट करके बिफोर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी पीरियड या बिफोर ड्यू डेट, यानी कि ड्यू डेट से पहले ही इनको कन्वर्ट करके शेयर में और इनको रिडीम करना है। अब इस पॉइंट पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आपको ये देखना है टाइम पीरियड क्या है, बिफोर ड्यू डेट है या एट द ड्यू डेट है। बिफोर ड्यू डेट मतलब मान लेते हैं कोई डिवेंचर 3 साल के लिए इशू किया गया है और डिवेंचर होल्डर उसको 2 साल में ही शेयर में कन्वर्ट करवा लेता है, तो ऐसे डिवेंचर को कहा जाता है डिवेंचर रिडम्पशन बाय कन्वर्जन इनटू शेयर बिफोर ड्यू डेट। और अगर वो 3 साल यानी कि मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाता है या मैच्योरिटी डेट आ जाती है, उस दिन वो उसको कन्वर्ट करवाता है, तो उसको कहा जाता है मैच्योरिटी पीरियड। ये छोटे छोटे 2 ट्रिकी पॉइंट है, इनमें एक बहुत बड़ी खास बात छिपी हुई है जो मैं इलिस्ट्रेशन करवाऊंगी उस टाइम आपको बताऊंगी, पीछे वाले लेक्चर में बताया भी है मैंने। तो आज का पहला टॉपिक तो ये हिंदी में बता देती हूँ कि आपकी बुक में ये लिखा हुआ है। ये जो टॉपिक है, प्रारंभ में कटौती पर निर्मित किए गए ऋण पत्रों को देय होने से पहले अंशों में परिवर्तित करना। ठीक है। सेकंड हमारा टॉपिक आज का रहेगा, वो टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर एट मैच्योरिटी पीरियड। ऊपर वाला पॉइंट हमने क्या लिया था, बिफोर मैच्योरिटी हमने, यानी कि जब ड्यू डेट आती है उससे पहले ही उसको कन्वर्ट कर दिया, बट इस सेकंड पॉइंट के अंदर डिवेंचर को कन्वर्ट किया जाएगा किस तारीख को, एट द मैच्योरिटी पीरियड, जब उसकी ड्यू डेट आ जाती है उस दिन उसको कन्वर्ट किया जाएगा शेयर में और फिर रिडीम किया जाएगा। थर्ड पॉइंट आज हमारा रहेगा, आज का थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा डिवेंचर रिडीम एट प्रीमियम कन्वर्ट इनटू शेयर। इसमें क्या है कि जो डिवेंचर आपको प्रीमियम पर रिडीम करने थे, उन डिवेंचर को आप शेयर में कन्वर्ट करके पे कर रहे हो। दोबारा ध्यान से सुनना, प्रीमियम पर शोधनीय ऋण पत्रों का परिवर्तन करना। ऐसे डिवेंचर जिनका रिडम्पशन प्रीमियम पर करना था, ठीक है, उनको आप नगद देने की बजाय आप उनको शेयर में कन्वर्ट करके उनका रिडम्पशन कर रहे हो। तो ये हमारे 3 पॉइंट है। ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसकी मैं आपको एक एग्जांपल सा कुछ थ्योरी दिखा रही हूँ, उससे आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो देखो, पहला हमारा पॉइंट है प्रारंभ में कटौती पर निर्मित किए गए अंशों का देय होने से पूर्व परिवर्तन करना, ड्यू डेट से पहले ही। तो इसमें आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जिन ऋण पत्रों का परिवर्तन करना है, यदि वह ऋण पत्रधारियों की इच्छा अनुसार शोधन की देय तिथि से पूर्व परिवर्तित किए जा रहे हैं, किसकी, जो डिवेंचर होल्डर है उनकी इच्छा अनुसार उन्होंने ऑप्शन चूज किया है, अगर ड्यू डेट से पहले ही कन्वर्ट किए जा रहे हैं, तो आरंभ में यदि कटौती पर निर्मित किए गए थे, अगर यही डिवेंचर अगर कटौती पर इशू किए गए हैं, तो इन ऋण पत्रों के फेस वैल्यू को नहीं बल्कि इनसे एक्चुअल में जो राशि मिली है उस अमाउंट को लेकर अंशों की संख्या ज्ञात की जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण के लिए 1 लाख रुपए के ऋण पत्र 10% कटौती पर इशू किए गए थे। 1 लाख रुपए के डिबेंचर है, 10% कटौती पर इशू किए गए हैं, तो कितने रुपए मिले होंगे कंपनी को, 90,000। ठीक है। अगर आप मैच्योरिटी डेट से पहले ही डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो अब शेयर की वैल्यू 1 लाख पे नहीं निकालोगे, अब किस पे निकालोगे, 90,000 पर आप निकालोगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे समझ आ जाएगा अच्छी तरह से।
उदाहरण के लिए एक्स लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 5000 12% डिवेंचर 10% कटौती पर इशू किए गए। फेस वैल्यू 100 है, नंबर ऑफ डिवेंचर 5000 है, डिस्काउंट कितनी है 10%। इन ऋण पत्रधारियों को विकल्प दिया गया था कि वे अपने ऋण पत्रों को 100 रुपए वाले समतांशों में बदल सकते हैं जो कि प्रीमियम पर दे हैं। अब देखो, जब ये डिवेंचर इशू किए गए तो 10% कटौती पर किए गए, यानी कि कंपनी को पैसा कम मिला। और जब इनको रिडीम कर रहे हैं तो रिडीम करने के लिए इन्होंने ऑप्शन चूज किया है कन्वर्जन इनटू शेयर। तो जिन शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं उनकी फेस वैल्यू कितनी है 100 है शेयर की, और वो शेयर भी किस पे है 20% प्रीमियम पे है। अब देखो, इन्होंने ऋण पत्रधारियों ने विकल्प चूज किया है, ऑप्शन चूज किया है। तो अगर ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको ये देखना है, अभी देखो 5000 थे पर इन्होंने कितने का ऑप्शन चूज किया है 2000। डिवेंचर होल्डर ने ही ऑप्शन चूज किया है कि वे वो अपने ऋण पत्रों को समतांशों में परिवर्तित करेंगे। तो इन 2000 डिवेंचर की वैल्यू के बराबर हम क्या निकालेंगे, शेयर की जो वैल्यू है वो निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर कितने डिवेंचर ने ऑप्शन चूज किया है 2000 डिवेंचर ने। इनकी फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज, और ये डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं 10% डिस्काउंट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं ये शेयर में, ठीक है। शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज, और शेयर किस पे कौन से शेयर है प्रीमियम, प्रीमियम कितना है इन पे 20%। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अभी आपको जैसे पता है कि अगर मैच्योरिटी पीरियड पे हम कन्वर्ट करते हैं तो हम ये वैल्यू लेते हैं 2000 इंटू में 100, ठीक है। बट मैच्योरिटी डेट से पहले ही क्या हो रही है, इनको कन्वर्ट कर रही है। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू कितनी है इनकी 2000 इंटू में 100, तो ये कितनी होगी 2 लाख रुपए, ठीक है। अब इसमें से कर देंगे लेस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितनी है 10%, 10% तो इसमें से कितनी आ जाएगी 20,000। अब एक्चुअल वैल्यू कितनी आई, एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिवेंचर कितनी आ गई 1,80,000, ठीक है। अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कौन सी वैल्यू लेंगे, अगर हम मैच्योरिटी डेट पर कन्वर्ट करते तो हम लेते 2 लाख रुपए, बट हम क्या कर रहे हैं, इन डिवेंचर होल्डर ने ऑप्शन चूज किया है मैच्योरिटी डेट से पहले ही ये कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो ये वैल्यू ना लेने की बजाय हम लेंगे 1,80,000। अभी देखो 1,80,000 रुपीज जो है इनको हमें शेयर में कन्वर्ट करना है, तो शेयर की फेस वैल्यू कितनी 100 और प्रीमियम कितना है 20, तो टोटल कितनी होगी 120। तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे 120 से, तो नंबर ऑफ शेयर कितने आगे आपके 1500 आगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो शेयर कैपिटल है वो कितनी आ जाएगी, शेयर कैपिटल आ जाएगी आपकी 1500 शेयर, 1500 इंटू में 100, ये आ जाएगी 1,50,000, ठीक है। और प्रीमियम आपका आ जाएगा, प्रीमियम आपका आ जाएगा 1500 इंटू में 20, तो ये आ जाएगा 30,000, ठीक है। टोटल आपको रुपए का उतना ही हिसाब करना है जितना आपका यहाँ था, बट नंबर ऑफ शेयर है वो कम ज्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। आपको इसमें एक ही पॉइंट ध्यान देना है, अगर बिफोर मैच्योरिटी अगर डेट आप कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको एक्चुअल वैल्यू लेनी है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आप कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको डिवेंचर की फेस वैल्यू लेनी है, इस बात को ध्यान में रखना है। इलिस्ट्रेशन नंबर 37,
Sonali Tele Enterprises Limited issued 1208% debenture of 1000 each at a discount of 8.5% on September 1st 2011. 1200 डिवेंचर है, फेस वैल्यू है 1000 और डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं 8.5, 8.5. कब इशू किए हैं? 1 सितंबर 2011. रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद रिडीम होने हैं. ऑन जनवरी 1st 2015 the debenture were redeemed by conversion into equity share at the option of debenture holder. यहाँ क्या दे रखा? ऑप्शन दे रखा है ना, ऑप्शन दे रखा है तो इसका मतलब आपको नंबर ऑफ शेयर निकालते वक्त डिवेंचर की एक्चुअल वैल्यू लेनी है, ना कि फेस वैल्यू. रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर. तो देखो डिवेंचर इशू कब किए जा रहे हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं? नंबर ऑफ डिवेंचर है आपके 1200. ठीक है, फेस वैल्यू है इनकी 1000 और डिस्काउंट कितनी है? 8.5. ठीक है, कन्वर्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं इक्विटी शेयर में. ठीक है, इक्विटी शेयर नंबर ऑफ कितने होंगे वो हम निकालेंगे. शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? शेयर की फेस वैल्यू रिकॉर्डेड नेसेसरी एंट्री फॉर इशू इक्विटी शेयर एट द ऑप्शन ऑफ डिवेंचर. तो इसमें शेयर की फेस वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम इसके इक्वल ही मानकर चलेंगे. तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल देंगे. वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 1200 इंटू में ये 8.5, ये लेस कर देंगे तो 1000 में से ये आ जाएंगे 85 रुपीज कम हो जाएंगे तो 915 आ जाएगा. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,98,000 जो है वैल्यू आ जाएगी. ये डिस्काउंट पे इशू किया है ना 8.5. ठीक है, 8.5 1000 का कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम इशू करने की एंट्री करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया इशू की भी एंट्री दिखानी है. इशू की डेट क्या है? 2011 1 सितंबर को इशू कर रहे हैं. तो पहले एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. कितने रुपीस अभी हमने यहां निकाले हैं? 10,98,000. 10,98,000. नरेशन लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. पहली एंट्री होगी क्योंकि इशू के टाइम भी 2 एंट्री की जाएगी. सेकेंड एंट्री सेम डेट को की जाएगी. डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. ठीक है, डिस्काउंट पे था तो डिस्काउंट को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट और टू 8% डिवेंचर अकाउंट. तो देखो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने बताए आपको? अभी ऊपर लिखे हुए हैं 10,98,000. डिस्काउंट कितनी होगी? 8.5 इंटू अगर हम करेंगे 1200 तो ये आ जाएगी 1,02,000 आ जाएगा. टोटल कितने होगी डिवेंचर आपके? 12 लाख के हो जाएंगे. ठीक है, तो ये आगे हमारे इसको लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड. ठीक है, तो ये हमारे हो गए इश्यू करने की एंट्री हो गई है. ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है. तो कन्वर्ट करना है तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर एक खास बात ये है कि जो शेयर दे रखा है, इक्विटी शेयर दे रखा है, उसकी फेस वैल्यू नहीं दे रखी. अगर फेस वैल्यू नहीं दे रखी है तो आपको वही फेस वैल्यू लेनी है जितनी डिवेंचर की है. तो यहां भी हम कितनी लेंगे? जितनी हमारी डिवेंचर की फेस वैल्यू 1000 उतनी ही हम ले लेंगे. इस क्वेश्चन में ये भी नहीं कहा गया कि ये जो इक्विटी शेयर में आप कन्वर्ट कर रहे हो ये 1000 का तो हमने मान लिया
बट इसके अंदर ना ही तो आप प्रीमियम लोगे ना ही डिस्काउंट लोगे, एज इट इज आप ये दिखा दोगे। तो अब हम करेंगे 2015 1 जनवरी को रिडम्पशन की एंट्री करेंगे। रिडम्पशन की एंट्री करेंगे तो पहली एंट्री क्या होगी, इसको एंट्री करेंगे हम 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अभी आपको ये ध्यान देना है कि ये ऑप्शन चूज किया है, ऑप्शन चूज किया है तो यहाँ पे अगर फेस वैल्यू लेते हैं डिबेंचर की तो वो बनती है 12 लाख, ठीक है, 12 लाख बनती है। अगर मेच्योरिटी डेट पे अगर कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू ले जाती है 12 लाख, बट इन्होंने ऑप्शन चूज किया है तो अब वैल्यू 10,98,000 ये ली जाएगी, ठीक है। पेमेंट इतने ही किए जाएंगे। कैसे किए जाएंगे, देखो डिबेंचर्स कितने के टोटल आपके 12 लाख के, ठीक है। 2 हमने किस पे इश्यू किए थे, ये डिस्काउंट पे। 2 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन चूज कर रखा है। कितनी थी डिस्काउंट, ये जो दे रखी थी ये ही लेंगे हम, एक्चुअल वैल्यू लेनी है यहाँ पे। अगर डिबेंचर होल्डर पहले ऑप्शन चूज करता है मैच्योरिटी डेट से पहले तो एक्चुअल वैल्यू उसको पे की जाएगी। तो इसमें लिखेंगे 2 डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 10,98,000, ठीक है। तो ये ड्यू हो गया हमारे, इसको ड्यू करने की एंट्री कर दी। अब क्या होगा, इसको पे कर दिया, पहली एंट्री में ड्यू कर दिया, दूसरी एंट्री में क्या होगा, पेमेंट कर दिया जाएगा। पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, इसके सामने देखो कितना दे रखा है, टू डिवेंचर होल्डर 10,98,000 दिया हुआ है तो इतना ही पे किया जाएगा। इतने रुपए की ही डिवेंचर कन्वर्ट किए जाएंगे, इन्हीं रुपीस को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किए जाएंगे। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, एज इट इज वैल्यू लिख देंगे हम। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये नहीं कह रखा कि जो आपको डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे हो वो इक्विटी शेयर कितने रुपए का है, प्रीमियम पे है, डिस्काउंट पे, कुछ नहीं कह रखा। तो इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू हम मानेंगे, जितनी डिवेंचर की है उतनी ही मानकर चल जाएगा। तो अब नरेशन लिखेंगे हम, कन्वर्जन ऑफ 1200 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 1000 ईच इनटू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो इस तरह से अगर मैच्योरिटी डेट से पहले, इस क्वेश्चन में भी एक ही पॉइंट आया है, मैच्योरिटी डेट से पहले अगर आप डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट करते हो तो एक्चुअल वैल्यू लेनी है, जो एक्चुअल वैल्यू आपको प्राप्त हुई है। इसमें यही एक खास पॉइंट है, बाकी सवाल कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। और अगर मैच्योरिटी डेट पे लेते हो, यहाँ लिख देती हूँ इसके सामने आपको समझ आ जाए, बिफोर ड्यू डेट। अगर बिफोर ड्यू डेट आप डिवेंचर को कन्वर्ट करते हो शेयर में तो एक्चुअल वैल्यू ली जाएगी, और अगर आप करते हो मैच्योरिटी पीरियड पे कंप्लीट होने के बाद या ड्यू डेट आने पर अगर कन्वर्ट करते हो तो हम इस वैल्यू को लेंगे एट द ड्यू डेट, ठीक है। ये पॉइंट आप लिख लो, याद कर लो, इस सम के अंदर यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे टॉपिक कितने थे, हमारे 3 टॉपिक थे। फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें हमने बिफोर ड्यू डेट जो है डिवेंचर को कन्वर्ट किया। सेकंड पॉइंट हमारा है कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर एट मैच्योरिटी पीरियड। नेक्स्ट टॉपिक हम ये करेंगे। देखो सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, देय तिथि पर ऋण पत्रों का परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर एट ड्यू डेट।
ड्यू डेट पर अगर आप डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट करते हो तो इसका हम एक इलिस्ट्रेशन करते हैं, उससे ही आपको समझ आ जाएगा। ऑन 1 अप्रैल 2011 A Limited issued 2000 7% debenture of 100 each at a discount of 10%, redeemable at par after 4 years by converting them into equity share of 100 each, issued at a premium of 25%। अभी यहाँ ध्यान देना, 2000 डिवेंचर है, 100 इसकी फेस वैल्यू है और इन डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया गया है 10% डिस्काउंट पे। आफ्टर 4 ईयर के बाद ये क्या होने हैं, इनको मैच्योर होना है, तो इनको कंपनी रिडीम करती है आफ्टर 4 ईयर के बाद ही इनको कन्वर्ट करती है, किसमें, इक्विटी शेयर में। अब जिनमें कन्वर्ट कर रही है वो इक्विटी शेयर उनकी फेस वैल्यू 100 है और वो भी प्रीमियम पे है, 25% प्रीमियम पे। द कंपनी कन्वर्टेड द डिवेंचर्स इनटू शेयर ऑन 1 अप्रैल 2015। तो 11 में इन्होंने इशू किए हैं और 15 में ये क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, तो इट मींस ड्यू डेट पर ये रिडीम कर रही हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो हमें एंट्री क्या करनी है, इशू के टाइम की और रिडम्पशन के टाइम की। देखो नंबर ऑफ डिवेंचर है 2000, ठीक है, उनकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज और ये किस पे किए गए हैं, डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं 10%, यानी कि ये 90 रुपीज में इशू किए गए हैं। अब इनको कन्वर्ट कर रही हैं शेयर में। शेयर की देखो हमें नंबर ऑफ शेयर तो हम निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर अभी हमें पता नहीं है, पर शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 100 और प्रीमियम वाले शेयर हैं ये 25% प्रीमियम, इट मींस इनकी वैल्यू कितनी होगी 125। और इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि ये कब ड्यू हो रहे हैं, यानी कि इनको कब कन्वर्ट कर रहे हैं, एट द ड्यू डेट, ड्यू डेट पर इनको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपको बताया था कि ड्यू डेट पर कन्वर्ट करते हैं तो कौन सी वैल्यू ली जाती है, नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए फेस वैल्यू ली जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इशू करने की एंट्री करते हैं। इशू करने किस तारीख को इन्होंने इशू किए हैं, 1 अप्रैल 2011 को इशू किए हैं। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने हो गए हमारे, ये देखो 90 रुपीज में किए गए 2000, तो टोटल हो गए हमारे 1,80,000 अमाउंट होगी। तो यहां लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। इशू करते वक्त भी 2 एंट्री होती है, सेम डेट को हम दूसरी एंट्री करेंगे 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं, तो यहां डिस्काउंट लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर। तो ये देखो हमारी कितनी है 1,80,000, ठीक है, अमाउंट होगी। 10% क्या थी आपकी, डिस्काउंट थी 2000 पे, तो वो होगी हमारी 20,000। टोटल डिवेंचर कितने के हो गए 2 लाख रुपए की, ठीक है। तो ये होगी इशू करने के टाइम की एंट्री। अब देखो ये ड्यू डेट पे क्या किए जा रहे हैं, ड्यू डेट पे इनको कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इनकी एक्चुअल वैल्यू कितनी बनती है 1,90,000, बट फेस वैल्यू कितनी बनती है 2000 इंटू में 100, 2 लाख रुपीज बनती है, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए हम कितने लेंगे 2 लाख रुपए लेंगे
और शेयर की फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम से हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर कितने निकल आएंगे, इसको डिवाइड करने के बाद आ जाएंगे वो नंबर ऑफ शेयर हम इसके अंदर दिखा देंगे, ये आ जाएंगे 1600। ठीक है, तो यहाँ 1600 आ गए। यहाँ पे हमने देखो 2 लाख रुपए लिए जो कि इसकी फेस वैल्यू से बनते हैं। क्यों लिए, क्योंकि ये ड्यू डेट पर इनको कन्वर्ट किया जा रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऑप्शन चूज किया था ना, उसमें हमने एक्चुअल वैल्यू ली थी। अगर इस केस में भी अगर ड्यू डेट से पहले कन्वर्ट किए जाते तो हम 1,80,000 लेते, बट इसमें क्या है ड्यू डेट पे कर रहे हैं तो हम 2 लाख पूरे लेंगे, फेस वैल्यू से जितनी वैल्यू बनती है उतने लेंगे। तो अब इसकी हम एंट्री करते हैं, ड्यू करते हैं। ये 1 अप्रैल 2015 को जो है इनको पेमेंट करना है 7% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। कितने रुपीस, पूरे 2 लाख रुपए की जो शेयर है वो हम इसमें शो कर देंगे। ठीक है, पहली एंट्री हो गई हमारी, ड्यू कर दी अमाउंट, यहां हम लिख देंगे अमाउंट ड्यू नरेशन के अंदर। नेक्स्ट एंट्री है वो हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो है डिवेंचर को कन्वर्ट करें वो शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर 1600 आए हैं, फेस वैल्यू 100 है और प्रीमियम वाले हैं ये शेयर। ठीक है, तो इसमें प्रीमियम शो करना होगा, तो एंट्री करेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, डिवेंचर होल्डर को कितने पे करने हैं, 2 लाख रुपए पे करने हैं, जिसमें से इक्विटी शेयर कितने हो गए 1600 शेयर है और 100 इसकी फेस वैल्यू है, तो कितने हो गए 1,60,000। प्रीमियम कितना हो गया 1600 इंटू में 25, तो ये हो गया प्रीमियम, इसका हो गया 40,000। तो इस तरह से इनको पे करके इनकी एंट्री कर देनी है। तो ये हमारा हो गया सेकंड टॉपिक। तो इसमें हमने क्या किया है, ड्यू डेट पे पेमेंट की है। तो देखो हमारा सेकंड टॉपिक क्या था, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर एट मैच्योरिटी डेट। तो सेकंड टॉपिक का भी हमारा इलिस्ट्रेशन हो गया। अब आता है हमारा थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक क्या है, वो है डिवेंचर रिडीम एट प्रीमियम कन्वर्ट इनटू शेयर, यानी कि प्रीमियम पर शोधनीय डिवेंचर का हमें परिवर्तन करना है, या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे डिवेंचर जिनका रिडम्पशन प्रीमियम पर करना है उन डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट करके इनको रिडीम करना है, तो किस तरीके से किया जाएगा। तो इसका भी हम एक सम के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। इलिस्ट्रेशन 41, प्रीमियम पर शोधनीय ऋण पत्रों का परिवर्तन। X Limited have an outstanding balance of 30,000 8% डिवेंचर of 200 each on March 2012। तो देखो आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इनके पास कितने हैं 30,000 है, फेस वैल्यू है 200 है। ठीक है, कब किस तारीख को है ये 31 मार्च 2012 को। रिडीमेबल एट ए डिस्काउंट रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ये जो डिवेंचर है ये रिडीमेबल है प्रीमियम पे। As per term of the redemption of debenture, the company has decided to redeem its 50% debenture। 50% डिवेंचर 30,000 का कितना आएगा 15,000 डिवेंचर को रिडीम करना है by converting them into share of 100 each at a premium of 20% on March 31st 2014। तो ये जो इसका 30,000 डिवेंचर का 50% डिवेंचर यानी कि 15,000 डिवेंचर जो कि प्रीमियम पर रिडीम है उनको कन्वर्ट करने हैं शेयर के अंदर। शेयर की फेस वैल्यू 100 और इन शेयर पे प्रीमियम कितना 20%। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री रिगार्डिंग रिडम्पशन, केवल हमें रिडम्पशन की ही एंट्री करनी है, उसकी एंट्री नहीं करनी इशू की। तो हम इसको करते हैं, इस एंट्री को करके देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर नंबर
ऑफ डिवेंचर जो रिडीम करने हैं वो कितने हैं, वो है आपके 15,000। टोटल डिवेंचर थे 30,000, उसका 50% रिडीम करने हैं। इनकी फेस वैल्यू कितनी है, इनकी फेस वैल्यू है 200 और ये प्रीमियम पर रिडीम होंगे। प्रीमियम कितना है इनका 10%, 10% यानी कि 200 का कितना हो गया 20 रुपीज हो गया। ठीक है, कन्वर्ट कितने में करने हैं, तो नंबर ऑफ शेयर जो है आपके यहाँ हम निकालेंगे। फेस वैल्यू शेयर की कितनी होगी 100 रुपीज और ये जो शेयर है ये भी प्रीमियम वाला है। ठीक है, 20% यानी कि कितना 20 रुपीज हो गया। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है और इस क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया है कि डिसाइड किया है इन्होंने कन्वर्ट करने का। तो डिसाइड किया इट मींस इन्होंने ऑप्शन चूज किया है, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, एक्चुअल वैल्यू लेंगे। एक्चुअल वैल्यू कितनी आती है, एक्चुअल वैल्यू आती है 15,000 इंटू में 200 प्लस 20। ठीक है, तो ये आ जाएगी 33 लाख रुपीज आ जाएगी एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो एक्चुअल वैल्यू ही ली जाएगी। तो अब हम नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं 33,000 के, नंबर ऑफ शेयर 100 प्लस 20 हो गया 120। नंबर ऑफ शेयर जो है आपके आ जाएंगे 27,500 आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रिडम्पशन की एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम एंट्री करते हैं रिडीम करने की, पहली एंट्री ड्यू करने की। कब रिडीम किया जाएगा 2014 31 मार्च को इसको रिडीम किया जाएगा। तो एंट्री करेंगे 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट और ये प्रीमियम पे किया जा रहा है, ये प्रीमियम वाला है क्योंकि इसको प्रीमियम पे रिडीम करना है। तो हम इसको डेबिट करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है, तो 30 लाख का था ये डिबेंचर और 3 लाख रुपए जो है प्रीमियम देना है। तो टोटल रिडम्पशन के टाइम कितनी पेमेंट करनी है 33 लाख रुपए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अमाउंट ड्यू हो गया रिडीम करने के लिए। अब इन जो अमाउंट है ये डिवेंचर होल्डर को 33 लाख देनी है, इसको शेयर में कन्वर्ट करना है जो कि हमने यहाँ नंबर ऑफ शेयर कन्वर्ट करके निकाल ली है। तो एंट्री करेंगे सेम डेट को, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो देखो इसमें हमारा कितना आ गया 33 लाख एज इट इज आ गया। इक्विटी शेयर में कितना लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर निकले हैं 27,500 इंटू में 100। ठीक है, और प्रीमियम लिखेंगे 27,500 इंटू में 20। प्रीमियम आपका इतना ही है, तो ये आ जाएगी अमाउंट 27,50,000 और ये आ जाएगी प्रीमियम आ जाएगा 5,50,000। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहां हम लिख देंगे पेड ड्यू अमाउंट। जो अमाउंट ड्यू थी उसको क्या कर दिया गया, पेड कर दिया गया। यहां लिख सकते हैं बाय कन्वर्जन इनटू शेयर। ठीक है, ये डिटेल यहां दे रखी है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको शेयर जो भी डिवेंचर है, ऐसे डिवेंचर जिनको प्रीमियम पे ड्यू करना है या प्रीमियम पे इनको रिडीम करना है, उनको भी हम शेयर में कन्वर्ट करके रिडीम कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया और ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर अच्छी तरीके से समझ आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, +2 का कंप्लीट सिलेबस मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें दे रखा है,
तो उसको देखकर आप घर बैठे ही अपना कंप्लीट सिलेबस, चाहे आप रेगुलर क्लास के हो, चाहे आप ओपन बोर्ड से कर रहे हो, तो चाहे प्राइवेट कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, आप कंप्लीट सिलेबस वहां से देखकर कर सकते हो। चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसको चेक जरूर करिए एक बार। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।